आप अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं या आपकी कोई शिकायत है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। तो यह थी पूरी काल भैरव, बटुक भैरव और कपाल भैरव की कथा। तो साथियों, आज मैं जा रहा हूं काल भैरव मंदिर सर्वप्रथम। तो साथियों, काल भैरव मंदिर पहुंच गए हैं। मंदिर के गर्भगृह की तरफ बढ़ा जा रहा है। बीच में वगैरह प्रसाद लेते हैं। फिर बाबा काल भैरव, बटुक भैरव और कपाल भैरव और उनकी जो उत्पत्ति की पूरी कहानी है और इस मंदिर की जो कथा है काल भैरव की, वह आपसे साझा करेंगे। तब तक बढ़ते रहते हैं। तो जब यहाँ पर काल भैरव प्रतिष्ठित हुए तो उसके साथ शिव जी ने यह भी कहा कि यम मतलब यमराज इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते किसी के प्राण हरने के लिए और उसे दंड प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पे जो दंड का निर्धारण करते हैं वह काल भैरव करते हैं। यमराज इस नगरी में इंटर ही नहीं कर सकते किसी के प्राण हरने और उसे सजा देने के लिए। तो काल भैरव को यह काम सौंपा है कि यहाँ काशी के में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसका दंड का निर्धारण आप करेंगे। अब गेट की तरफ बढ़ा जा रहा है। अच्छी खासी भीड़ है। तो यहाँ पे प्रसाद लिया जा रहा है। ये मड़ुआ का माला है, वो पुष्प है और रामदाना है। और अगर साथियों मंदिर के खुलने और उसके कपाट बंद होने की बात करूं तो यह सुबह 4 बजे भोर में खुल जाता है काल भैरव का यह कपाट, और रात 12 बजे तक दर्शन भक्तों को काल भैरव देते हैं। बस बीच में 1 बजे से 2:30 बजे तक कपाट बंद होते हैं उनके श्रृंगार और भोग के लिए। तो आप 12 बजे तक भी आप दर्शन यहाँ पर आकर काल भैरव का कर सकते हैं। तो साथियों, भक्तों की संख्या देखकर तो आपको पता चल गया होगा कि मुझे थोड़ा समय लगने वाला है काल भैरव जी के दर्शन में। तो आइए इस मंदिर के प्रादुर्भाव या कहें उत्पत्ति के पीछे की कथा जान लेते हैं कि काल भैरव जी यहाँ स्थापित कैसे हुए। तो यह कथा जाती है उस समय जब परमपिता इस ब्रह्मांड का रचना करते हैं, और जब संपूर्ण कर लेते हैं रचना तो यह देखकर उन्हें भ्रम हो जाता है, अरे क्या रचना किए हम। इस ब्रह्मांड का तो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च व्यक्ति कहें या देव तो मैं ही हूं। तो इसी को लेकर विष्णुदेव और ब्रह्मदेव में तो साथियों मंदिर के करीब पहुंच गए हैं। या 12:30 हो रहा है। 1 बजे कपाट बंद हो जाते हैं। 1 से 3 बजे तक फिर दोबारा ये खुलते हैं। महादेव महादेव महादेव। वार्तालाप और प्रतिस्पर्धा चलते रहता है। तभी उनके बीच में एक अग्नि स्वरूप खंभ या कहें स्तंभ आता है, और उससे आवाज आती है कि जो इस छोर तक पहुंच जाएगा वह इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ देव होगा। तो एक और ब्रह्मदेव जाते हैं, एक और विष्णु देव जाते हैं। तो ये लोग बहुत अपनी रफ्तार से जाते हैं, मगर छोर का कोई लता पता नहीं चलता है। विष्णुदेव तो हार मान लेते हैं या समझ जाते हैं कि इस स्तंभ का कोई छोर नहीं है, कोई अंत नहीं है। मगर ब्रह्मा को यह स्वीकारने में उनका अहम अहंकार बीच में आ रहा था, तो वह केतकी फूल को एक झूठा गवाह बनाकर बोलते हैं कि भाई मैं पहुंच गया हूं अंत तक, आप इस केतकी फूल से पूछ लो। केतकी ने ब्रह्मदेव के जो दिए हुए लालच की वजह से झूठ बोल देती है।
तो इस बात को देखकर जब हम से शिव जी प्रकट होते हैं और क्रोध से यह बोलते हैं कि तुम इतना ज्ञानी होकर ब्रह्मदेव आप मिथ्या वचन और झूठ बोल रहे हैं, तो यह देखकर ब्रह्मा का पांचवा सर जो आकाश की तरफ था शिव की निंदा करने लगा, उनकी आलोचना करने लगा, मतलब भला बुरा कहने लगा। तो शिव क्रोधित होकर अपने क्रोध रूपी अग्नि से काल भैरव को उत्पन्न करते हैं। काल भैरव अपने कानी अंगुली से ब्रह्मा का वह पांचवा सर काट देते हैं। काट तो देते हैं, ब्रह्मा को वो ज्ञान चक्षु बोले या उनकी जो ज्ञान था वह वापस आ जाता है। ठीक है, बात तो पूरा या जो यहाँ पे चल रहा था वह सारा कुछ तो निपट जाता है, मगर ब्रह्मा का सर उनके जो कानी अंगुली, कनिष्ठ अंगुली बोलते हैं, कनिष्ठ अंगुली में चपक जाता है। तो साथियों, बाबा के दर्शन कर लिए गए हैं, आशीर्वाद ले लिया गया है काल भैरव का। बहुत भक्तों जनों का इतना भीड़ है यहाँ पर, इतनी श्रद्धा है और होनी भी है यहाँ पे। तो आना, जो भी बनारस में आ रहा है वो तो आएगा ही। तो काल भैरव का आशीर्वाद लेना आपके लिए एकदम मस्ट है। जय हो काल भैरव, जय काल भैरव। आपको बताता चलूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर से यह 2 किलोमीटर की दूरी पर है काल भैरव का, और भक्तों का काफी भीड़ होता है। तो आप अगर सुबह आए सके तो बेहतर होगा। आप इस भीड़ भाड़ और इस भक्तों के सैलाब से बच जाएंगे, मगर जब भी आए आना तो है ही है। ओम काल भैरवाय नमः। आप साथियों निकल रहे हैं मंदिर से, और उसके साथ उनके पीछे ब्रह्म दोष लग जाता है। तो ये बताया था साथियों कि एक ब्राह्मण ज्ञानी और गाय की हत्या करने के बाद ब्रह्म दोष व्यक्ति को लगता है और बहुत बड़े दोष में माना जाता है। तो शिव जी बोलते हैं काल भैरव से कि इस ब्रह्मांड का तुम चक्कर लगाओ और जहां पर यह सर छूट जाता है वहीं पे ही प्रतिष्ठापित हो जाना। तो जैसे ही काशी में वो प्रवेश करते हैं काल भैरव, उनका वह जो ब्रह्मा का सर उनके हाथों से चपका था वह गिर जाता है, और जो ब्रह्म दोष उनका पीछा कर रहा था वह काशी में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो यह देखकर शिव जी फिर प्रकट होते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम यहीं पे ही कोतवाल के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओ और इस नगरी, इस काशी नगरी का देखभाल करो। तो कुछ इस तरह काल भैरव जी यहां प्रतिष्ठापित होते हैं। और साथियों, आपको और बताता चलूं कि काल भैरव मतलब होता है रक्षक करना। काल भैरव मतलब भैरव कई स्वरूप होते हैं, जैसा मैंने अभी बता रहा था शुरुआत में, अभी आगे भी बताऊंगा उनके 1-2 रूपों का। तो काल भैरव जब भ्रमण करने निकले थे ना, मतलब पूरे दुनिया का चक्कर लगा रहे थे, तो उन्होंने समय से भी आगे निकल गए। तो मतलब काल भैरव, काल को भी पीछे कर देने वाले को काल भैरव कहते हैं, उस स्वरूप को। तो साथियों, जो कथा मैंने बताया उस कथा के अनुसार फिर शिव ने ब्रह्मदेव को ये श्राप दे दिया कि उनकी वंदना और पूजा नहीं की जाएगी, और केतकी फूल के झूठ बोलने की वजह से उन्होंने केतकी फूल का उनके पूजन में वर्जित कर दिया। इसलिए केतकी का फूल शिव को नहीं चढ़ाया जाता, महादेव को नहीं चढ़ाया जाता। इसी दंड विधान से जुड़ती है कथा कपाल भैरव की। कपाल भैरव की उत्पत्ति काल भैरव ने किया था। तो काल भैरव को जब ये काशी की नगरी का दंड देने का अधिकार और दायित्व सौंपा गया, तो उन्होंने सोचा मैं तो यहाँ पर हमेशा भक्तों के उद्धार के लिए, उन्हें दर्शन देने के लिए प्रतिष्ठित रहूंगा। तो यह काम कैसे किया जाए।
तो उन्होंने जहाँ पे ब्रह्म कपाल या ब्रह्मा का सर गिरा था, उस कपाल के आधे भाग को तोड़कर उससे कपाल भैरव की उत्पत्ति की और उसे यह दायित्व दिया कि जो ये सजा देना है यहाँ के नगर वासियों को या काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसका निर्धारण आप करेंगे। तो इस तरह काल भैरव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं कपाल भैरव। तो साथियों, यह सही वक्त है आपसे बटुक भैरव के कथा को भी आपके साथ साझा करने का। तो यह बात जाती है उस प्रकरण से जो सर्वविदित है कि महाकाली के उस रुद्र स्वरूप को नियंत्रित करने के लिए महादेव उनके चरणों पर लेट जाते हैं। और जब माँ काली का गुस्सा शांत होता है तो माँ काली शिव जी से कहती हैं कि आगे से आप इस तरह भूसाई मेरे सामने नहीं होंगे कभी। तो शिव जी ने उन्हें यह वचन दे दिया, मगर कालांतर में आकर एक दारुक नामक राक्षस का वध करने के लिए शक्ति ने फिर महाकाली का वही रौद्र रूप लिया और वह फिर अनियंत्रित के तरफ बढ़ चली माँ काली। तो उनके उस रौद्र रूप को शांत करने के लिए महादेव ने बटुक मतलब एक बालक का रूप लिया और वह माँ माँ करने लगे। तो जब माँ काली वह माँ का आवाज सुनती हैं तो वात्सल्य प्रेम के वजह से वह उसे अपने गोद में उठाकर उसे लाड प्यार करने लगती है। इस तरह माँ काली का वह गुस्सा शांत होता है और इस तरह बटुक भैरव जी की उत्पत्ति होती है। तो यह थी पूरी काल भैरव, बटुक भैरव और कपाल भैरव की कथा। फिलहाल मैं गंगा के घाट पर फिर बोट से विचरण कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ दृश्य। यह शुरुआत जहाँ से यह पुल दिखाई दे रहा है गंगा नदी पे, नमो घाट है। नमो घाट से होते हुए तेलियाना नाला, सक्का घाट और ऐसे होते हुए हम जाएंगे मणिकर्णिका घाट पे उतरेंगे। वहाँ पे विशालाक्षी शक्तिपीठ में माँ शक्ति का दर्शन करेंगे। महादेव 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 महादेव